बीजेपी के टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। दिल्ली में हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में टिकट को लेकर सुबह से शाम तक चर्चा का दौर चलता रहा। इस दौरान बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर दी है और बाकी की सूची भी 2 चरणों में आ रही है। किसका कटा टिकट और कौन नया चेहरा बना पाएगा अपनी धमक, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा की लिस्ट में किसका नाम सही है। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। साथ में ही कांग्रेस की लिस्ट तो बड़े लंबे समय से फंसी हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दी दिख रही है हमें। राजेश, टिकट फाइनल करने के लिए दिल्ली में चली हुई है कोर कमेटी की बैठक। सही है। और उसमें मंथन लंबा चौड़ा हो चुका है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बैठक में हो क्या रहा है, कौन कौन लोग हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल चुनाव की रणनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक नई दिल्ली में चली हुई है अग्निहोत्री जी, और इसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मसला वही है, टिकट को लेकर जिस तरह का महामंथन पार्टी कर रही है और साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर भी इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन नजरें सभी की टिकट को लेकर है। और बैठक में जो मौजूद है, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सौदान सिंह बैठक में है, पार्टी के सह प्रभारी जो हिमाचल प्रदेश के लिए बनाए हैं देवेंद्र राणा बैठक में है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां शिरकत कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना है, सह प्रभारी संजय टंडन है, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, और साथ ही साथ फिर जो संगठन महामंत्री हैं या पार्टी के महामंत्री हैं, तीनों मंत्री और संगठन महामंत्री उस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है टिकट को लेकर। बीजेपी एक तरह से पहली जो सूची जारी करेगी उस सूची को लेकर इसी बैठक में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चली हुई है। जी राजेश, बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, हम अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोर ग्रुप में ही क्या फैसला हो जाएगा जी नामों का, और क्या वहीं से अनाउंस हो जाएंगे? इसके बाद कोई और प्रक्रिया भी है, किसी और कमेटी के पास भी जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, कोर ग्रुप की बैठक चली है। बैठक में कोर ग्रुप सिर्फ नामों पे चर्चा करके, नामों की जो को शॉर्टलिस्ट करके बीजेपी के संसदीय बोर्ड के पास भेजेगी अग्निहोत्री जी, और फिर संसदीय बोर्ड उसको जो नाम आएंगे उन पे चर्चा करेगा, और संसदीय बोर्ड ही वो अंतिम जो उसको मुहर जो लगाएगा, संसदीय बोर्ड लगाएगा। अब बीजेपी के संसदीय बोर्ड को अगर हम देखें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बोर्ड के सदस्य हैं, केंद्रीय गृह मंत्री उस बोर्ड के सदस्य हैं, 4 और केंद्रीय 12 लोग हैं शायद, है ना? उस बोर्ड का सदस्य है। फिर बीजेपी संगठन के महामंत्री उस बोर्ड का सदस्य है। तो बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है कोई हल्का संसदीय बोर्ड नहीं है। इसमें पार्टी के जितने भी, ये सरकार के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सभी इसमें हैं। अब इसके बाद वहां ये चर्चा होगी, फिर वहां से पार्टी जो टिकट जो आवंटन करेगी, टिकट बांटेगी, फिर वो टिकट इसके बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया वो प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। जी जी राजेश, बिल्कुल। देखिए, आपने क्या डिटेल में बताया। अभी बैठक चल रही है मंडी हाउस, जहां पे आप में से आप लोगों को पता है, जहां पे ये दूरदर्शन का जहां पे मुख्यालय है और हिमाचल भवन है, उसके साथ ही हरियाणा भवन है। बैठक वहां हो रही है। और राजेश, मेरा अगला सवाल आपसे, भाजपा की लिस्ट कब तक सामने आने की उम्मीद है? शायद ये बताया जा रहा है कि आज ही बिल्कुल ये संसदीय बोर्ड के पास भी जा सकती है, और संसदीय बोर्ड तैयार बैठा हुआ है। क्या रिकमेंडेशन आती है और ओके करने के लिए कितनी देर लगेगी राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी बीजेपी की जो बैठक चल रही है उस बैठक में 2 तरह की रणनीति पे काम हो रहा है अग्निहोत्री जी। पहला, बीजेपी ने जो 68 जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी एक सूची बनाई है 30 सीटों की। अब 30 सीटें वो वाली सीटें हैं जहां बीजेपी में ना किसी तरह का कोई विवाद है, ना सर्वे में भी वो चेहरा आगे है, साथ ही साथ पार्टी के पास जो फीडबैक गई है उसी में वो चेहरा आगे है। और फिर उसके साथ ही साथ बात करें, जो पिछले कल जो मतदान प्रक्रिया हुई थी उसमें भी जब एक ही चेहरे पे सहमति बनी है, तो ऐसे 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल के सामने आई हैं। उन 30 सीटों की पहली लिस्ट आज रात 9 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। इस तरह की अटकलें लगी, हालांकि बैठक चली है, संसदीय बोर्ड उसको ओके करने उसके बाद जा रहा है। दूसरी चीज ये कि जिन बाकी जो 38 सीटें बची हैं, जहां जो विवाद, उन 38 सीटों पे जिस तरह का माहौल है, चेहरे कई है, रिपोर्ट जिस तरह की गई है, उन पे बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होनी है। और वो 38 की जो सीटें हैं, अगले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी उन 38 सीटों को चाहे 19-19 करके आए या फिर 20-18 की लिस्ट में आए, वो 2 चरणों में वो 38 सीटों की सूची सार्वजनिक होने जा रही है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। देखिए, लिस्ट बहुत जल्दी आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा सुनने में आ रहा है कि 19 तारीख को नामांकन दर्ज करने का मन बना चुके हैं, ऐसी खबरें हैं। अभी तक कोई पुष्टि तो है नहीं इन चीजों की, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मीटिंग में शामिल है। तो अगर वैसा है तो राजेश, लिस्ट अगर आज रात को नहीं आती है तो कल सुबह तो आ ही जाएगी। सही है, ये तो मान के चलिए, और कल तक तो शायद दूसरी भी आ जाए, जिस तेजी से काम हो रहा है।
अच्छा राजेश, आपने बात कही पहली लिस्ट में, वो है जहां कोई विवाद है ही नहीं, सबको पता है, सर्वे होगा, चाहे आपका जो आंतरिक मतदान हुआ है पिछले कल या कुछ और, या सबकी राय, लोगों की, जनता की राय, बिल्कुल वहां कोई हर्ष नहीं होगा और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं, तो वो लिस्ट आ जाएगी। लेकिन राजेश, कुछ अभी भाजपा में, जैसे कांग्रेस में है वैसे भाजपा में भी एक मंथन होना है, और वो मंथन ऐसी सीटों पे होना है जहां पे चेहरा तय करना जो है वो पार्टी के लिए उतना आसान नहीं रहेगा राजेश। बिल्कुल टेढ़ी खीर होगा। सही है। कैसे निपटेगा संगठन? बिल्कुल सही है। ये जो 38 सीटें हैं अग्निहोत्री जी, ये सीटें जरा उस उपचुनाव के दौर को याद करिए। जब उपचुनाव का दौर हुआ था तो किस तरह का माहौल प्रदेश में पैदा हुआ था बीजेपी के, अगर हम कैडर की या बीजेपी की बात करें तो वही, उसी को अगर हम देखें तो उसी उपचुनाव के दौर के मुहाने पर वो 38 सीटें आके फिर से खड़ी हो गई बीजेपी के प्रबंधन की जहां तक बात है। उनसे निपटने के लिए जिस तरह का पिछले कल का आप देखिए कि दिल्ली से मतदान के लिए पेटियां पहुंची, मतदान हुआ, पेटियां हेलीकॉप्टर के मार्फत फिर से वहां नई दिल्ली राजधानी पहुंच गई हैं। पहली चीज हम ये समझें कि उन मतदान जो पेटियां पहुंची हैं उनको लाने की यहां दिक्कत या जरूरत क्यों पैदा हुई, उसके लिए अलग अलग अगर हम देखें तो 5 वजह इसमें सामने आ रही है जल्दी। बिल्कुल, पहली चीज तो यह है कि बीजेपी ने जितने भी सर्वे कराए हैं इन 38 सीटों को लेकर जो सर्वे हुए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हर सर्वे की पहुंची है संगठन के पास, और उसको लेकर अब एक कंफ्यूजन सी पार्टी के पास पैदा हो गई थी, जिसको दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरा जो कारण इसका माना जा रहा है, उसमें से बहुत सारे कई से 15 से लेके 16 तक सिटिंग एमएलए और साथ ही साथ कुछ मंत्री हैं जिनकी नेगेटिव फीडबैक पार्टी के पास गई है मंडल की ओर से। उसको लेकर कैसे पार्टी निपटने जा रही है, इसको लेकर भी वो पेटियां फिर पहुंची थी। इसके अलावा बात करें तो तीसरी वजह जो मानी जाती है कि जो बीजेपी के लिए 15 जो एमएलए के लिए 2017 का जीत का जो मार्जिन था अग्निहोत्री जी, वो था 500 वोट से लेके 2000 के बीच का वोट मार्जिन जो था। अब 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना प्रभावी होता है, उससे बचने के लिए भी क्या उन्हें दोबारा टिकट दे दिया जाएगा या टिकट काट दिया जाएगा, उसको लेकर भी फिर वो मतदान करवाया गया। चौथी वजह थी दल बदलुओं को लेकर जिस तरह की नाराजगी थी, चाहे कांग्रेस के लोग बीजेपी में कुछ आ गए, कुछ लोग यहां से वहां छिटक गए, तो मंडल में जिस तरह का एक आप हलचल कह लीजिए, सियासी गतिविधि कह लीजिए, वो जो थी उसको दूर करने के लिए भी ये मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। 5वीं और सबसे अहम जो बात है वो है प्रेम कुमार धूमल फैक्टर। अब चुनावी साल में 2017 के बाद फिर से धूमल फैक्टर एक तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 साल तक धूमल समर्थकों को ना मंडलों में जगह दी गई, ना ही किसी कार्यकारिणी में जब जगह नहीं मिली, हाशिए पे धकेला गया, तो चुनावों के दौरान जितने भी समर्थक थे एक तरह से एक्टिव हो गए हैं। उस चीज से कैसे पार पाना है, ये बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आप देखिए 3 जो दौरे प्रधानमंत्री ने किए, हर दौरे में प्रेम कुमार धूमल का जिक्र उन्होंने किया है, यानी कि बहुत बड़ा चुनावी चेहरा प्रेम कुमार धूमल भी है। और वह अब उस मतदान की प्रक्रिया को या टिकट आवंटन की प्रक्रिया को निपटने के लिए ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राजेश, बहुत बढ़िया। देखिए आपने बढ़िया तरीके से ये बात बताई, और 2 चीजें आपने कही। प्रेम कुमार धूमल जाहिर है वो भी मीटिंग में है, कोर कमेटी की मीटिंग में वो शामिल है दिल्ली में, उनसे चर्चा करके सब कुछ, शायद इसीलिए उनको भी आपने फोटो भी देखे होंगे, वहां पे बैठे हुए, डिस्कशन उनसे भी होगा। और राजेश, दूसरी बात आपने कही प्रत्याशी बदलने की, तो विषय रिपीट के लिए सरकार जा रही है, तो इसका मतलब है अगर चेहरे बदले जा रहे हैं तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भाजपा को भी है? सही सवाल तो ये भी बनता है पूछना राजेश, अगर चेहरे बदले जाएंगे तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा, लेकिन बहुत कम शब्दों में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा। ये जो सारा कल खास करके जो मंडलों में वो हुई, वोटिंग हुई, वो मतदान हुआ संसदीय हलका, हाँ, उससे लेके जो है बड़ी उत्सुकता है लोगों में कि ये हुआ क्या होगा, और वैसे भी जनरल लिस्ट का इंतजार हो रहा है जी, क्या लोग क्या कह रहे हैं, जल्दी से राजेश। बिल्कुल, 2 शब्दों में जवाब दूं, चुनावी चपौल सज गई अग्निहोत्री जी, चर्चाएं तेज हैं, राजनीतिक माहौल गर्म है, लोग बस बीजेपी की और कांग्रेस दोनों की लिस्टों का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। बस ये बात है राजेश, बिल्कुल सही है। देखिए दिवाली आ रही है उधर आगे, और इधर ये धूम धड़ाका होने वाला है, इंतजार करिए। शायद दोनों ही प्रमुख दलों की लिस्ट है, या आप ये कहिए कांग्रेस की पूरी लिस्ट और भाजपा की अधूरी लिस्ट, बिल्कुल आज आ जाए तो आपके सामने काफी सारी पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी।